वेलकम दोस्तों। इस लेक्चर में हम गेट का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ओके, क्वांटम केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये गेट 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक लिनियर कॉम्बिनेशन लिया है टू मेक अ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ब्यूटाडाइन। ओके, ब्यूटाडाइन क्या है ये तो सबको आपको पता होगा। दिस इज ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो C1, C2, C3 और C4 इनके जो वेव फंक्शन है इनको phi1, phi2, phi3, phi4 ऐसे नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें उन्होंने पूछा है कि द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ब्यूटाडाइन ये क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो नंबर है 0.372, 0.602 ये सब देख के सारे स्टूडेंट्स इमीडिएटली डर जाते हैं और ये क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करता। ठीक है, मगर ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो और याद आ गया हो। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि द लोएस्ट द ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल ऑलवेज हैज 0 नोड्स। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ अगर हमने ड्रॉ किया तो नोड एक भी नहीं होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हैज 1 नोड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हैज 2 नोड्स, थर्ड एक्साइटेड स्टेट हैज 3 नोड्स। ठीक है, तो याद क्या रखना है, ग्राउंड स्टेट 0 नोड्स, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1 नोड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट 2 नोड्स। ठीक है, और यहां पे आप नोटिस करोगे यहां पे 1 है तो यहां पे 1 है, यहां पे 2 है तो यहां पे 2 है। इसका मतलब ये अगर हमने कंटिन्यू किया तो nth एक्साइटेड स्टेट हैज n नोड्स। ठीक है, ये एक जनरल रूल अगर आपने याद रख दिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा। ओके, देखते हैं कैसे। अब ये जो ब्यूटाडाइन है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होता है। ठीक है, ये अगर हम देख लें तो हमें पता चलेगा कि कौन से ऑक्यूपाइड है कौन से अनऑक्यूपाइड है, क्योंकि उन्होंने यहां पे पूछा है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं ब्यूटाडाइन के लिए। ठीक है, अब ये डायग्राम कैसे दिखता है, द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ब्यूटाडाइन विल लुक लाइक दिस। ये जो है ये एक बेसिक एनर्जी है अल्फा। ठीक है, विच इज द एनर्जी ऑफ अ सिंगल पाई ऑर्बिटल। ओके, अल्फा इज द एनर्जी ऑफ अ सिंगल पाई ऑर्बिटल। और यहां पे ऐसे 2 ऑर्बिटल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, 2 ऊपर होंगे 2 नीचे रहेंगे। ठीक है, एंड अगर इनमें हमने इलेक्ट्रॉन्स, इनके एनर्जी आपको याद भी नहीं रहे तो भी चलेगा। ओके, बट it comes out to be alpha plus 1.6 beta, alpha plus 0.6 beta, alpha minus 0.6 beta and alpha minus 1.6 beta। अगर इनके एनर्जीज आपको याद भी नहीं रहे तो भी चलेगा, सिर्फ इतना याद रखो कि 2 एनर्जी लेवल्स ऊपर रहते हैं 2 एनर्जी लेवल्स नीचे रहते हैं। तो मतलब बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स नीचे रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग जो है वो हायर एनर्जी के रहेंगे एज कंपेयर टू द एवरेज और द ओरिजिनल पाई ऑर्बिटल एनर्जी। ठीक है, अगर अब इसमें आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया। ओके, इसमें टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज 2, which means the total number of pi electrons will be 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, इट विल बी दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, दिस विल बी द ल्यूमो। और अगर इनमें हमें एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट या असाइनमेंट कर दिया, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द फर्स्ट excited state and this is the second excited state and this is the third excited state। ठीक है, और ल्यूमो कौन सा है, the second excited state is the LUMO।
अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट लूमो होगा तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, देयरफॉर लूमो हैज एग्जैक्टली 2 नोड्स। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि अगर 2 नोड्स हैं तो देन अगर 2 नोड्स हैं, नोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्राफ है तो ग्राफ कुछ इस तरह अगर हमने ड्रॉ करना शुरू किया तो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नोड्स। जहां पे ग्राफ 0 हो जाएगा दे आर कॉल्ड एज नोड्स। ठीक है, अब यहां पे देखो ग्राफ का वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। और आप क्या नोटिस करोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक नोड आता है। ओके, सो व्हेनेवर द साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देयर इज 1 नोड। ठीक है, जब भी साइन चेंज होता है तो एक नोड आता है। ठीक है, इसका मतलब जो भी हमें आंसर चॉइसेस दिए हैं उसमें अगर हमें 2 नोड्स चाहिए, इफ यू वांट 2 नोड्स, द साइंस शुड चेंज ट्वाइस। ओके, द साइन शुड चेंज ट्वाइस। पहला वाला देखो, यहां पे माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, कितनी बार चेंज हुआ है, 1, 2 और 3। तो हियर यू गेट 3 नोड्स। 3 नोड्स हमें चाहिए क्या, नो, वी ओनली वांट 2 नोड्स, तो ए इज नॉट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, साई इज पॉइंट, ये प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, एक बार चेंज हुआ है। यहां पे माइनस से माइनस चेंज नहीं हुआ है मगर माइनस से प्लस दूसरी बार चेंज हुआ है, तो दिस इज 2 नोड्स विच मीन्स दिस मस्ट बी द आंसर। तो बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। अगर बाकी 2 ऑप्शंस देखे तो इसमें प्लस से प्लस है सो नो चेंज, प्लस से माइनस है तो एक बार, और माइनस से माइनस है सो नो चेंज, सो दिस इज 1 नोड। ओके, मतलब सी भी नहीं होगा। और अगर डी देखा तो प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, सो दिस इज 0 नोड्स, मतलब ये भी नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी आंसर चॉइस बी। ओके, बी विल बी द करेक्ट आंसर विथ 0 नोड्स। समझ में आ गया? सो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितना एनर्जी लेवल ऊपर होगा उतने ही नोड्स ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट हैज 0 नोड्स, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हैज 1 नोड, nth एक्साइटेड स्टेट विल हैव n नोड्स। और नोड का मतलब क्या है, नोड का मतलब ग्राफ को 0 से जाना पड़ता है, और जब भी ग्राफ 0 से जाएगा तो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, मतलब साइन चेंज करेगा। तो हमें देखना है कि वेव फंक्शन कहां कहां साइन चेंज कर रहा है, जहां भी साइन चेंज करेगा वहां पे आपको नोड दिखाई देगा। ओके, सो वी जस्ट हैव टू फाइंड द वेव फंक्शन वेयर द बेसिस सेट वेव फंक्शंस आर चेंजिंग देयर साइन ट्वाइस, ताकि हमें 2 नोड्स मिल सके। ओके, जहां भी 2 नोड्स मिलेंगे दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। दैट वाज द सेकंड ऑप्शन, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो ऐसे ही हम कुछ गेट के क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे, और ये क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं, इसका अपडेट हमेशा चाहिए। जब भी क्वेश्चन आएगा उससे थोड़ी देर पहले आपको ये अपडेट मिलेगा, और या फिर जब भी अपलोड होगा, जब भी आ जाएगा हमारे चैनल पे तब आपको इमीडिएटली अपडेट मिलेगा। तो आप एक भी ऐसा जो सॉल्व प्रॉब्लम्स का लेक्चर है वो मिस नहीं करोगे। ठीक है, सो अपडेट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक करो, शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। अगली बार मैं आऊँगा एक और नया क्वेश्चन लेके। क्वांटम केमिस्ट्री का एक सीरीज में कर रहा हूँ, क्वांटम केमिस्ट्री का ही एक लेक्चर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगली बार लेके आऊँगा। अंटिल देन, गुड बाय फ्रॉम मी, थैंक यू।